हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच का ओडीआई डिसाइडर। ये थर्ड ओडीआई है और ऑलरेडी सीरीज 1-1 से बराबरी पे है। और ये मैच होने वाला है 11 दिसंबर को शाम के 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है और फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है क्वींस पार्क में और यहाँ की पिच जो रहती है वो बेसिकली बैटर्स और पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार रहती है। पेसर्स को नई बॉल से सी मूवमेंट मिलता है, कैरी मिलता है, बाउंस मिलता है। और अगर वो फेस बैट्समैन आराम से खेल जाए ना तो उसके बाद बैटिंग काफी ज्यादा इजी हो जाती है और यहाँ पे रन आराम से बनते ही बनते हैं। हाई स्कोरिंग गेम्स को आपको देखने को मिलेंगे और स्पिनर्स के लिए पिच से यहाँ पे कोई भी मदद नहीं है। बात करें अगर प्रीवियस कोर्स की, जो थर्ड लास्ट मैच है उसको देख लेते हैं। 2023 में वो मैच हुआ था, उसमें साउथ न्यूजीलैंड वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 235 रन 8 विकेट के नुकसान पे। फिर साउथ अफ्रीका वुमेन चेस करते हुए 236 बना देती है 6 विकेट के नुकसान पे 47.1 ओवर में। उस मैच में पेस को 12 और स्पिन को 1 विकेट मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग करने आती है, बनाती है 222 रन 4 विकेट के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका वुमेन फिर से आराम से चेस कर जाती है 223 रन 2 विकेट के नुकसान पे 45.1 ओवर में। इस मैच में पेस को 4 और स्पिन को 1 विकेट मिलता है। तो आप देख रहे होंगे बांग्लादेश जैसी टीम जिनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा वीक है वो भी यहाँ पे 222 स्कोर तक पहुंच गई है। तो पिच बैटिंग के लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं जो इसी साल अप्रैल में मैच हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था ये। तो साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बैटिंग करते हुए बनाती है 301 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और मोस्ट प्रोबेबली सब यही सोच रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका वुमेन ही जीतनी चाहिए ये मैच। इस मैच में लॉरा वॉलफॉर्ट ने मारे थे 184 रन। फिर आती है श्रीलंका वुमेन बैटिंग करने और यहाँ पे चमारी अट्टापट्टू मारती है 195 रन नॉट आउट। और नीलाक्षी दे सिल्वा के 50 रन की बदौलत आराम से श्रीलंका वो स्कोर 44.3 ओवर्स में चेस कर लेती है। तो काफी अच्छा मुकाबला था ये। इस मैच में पेस को 4 और स्पिन को 3 विकेट्स मिले थे। बात करें एवरेज स्कोर की तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 260 240 से 260 के बीच में रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 76 मैचेस खेले हुए हैं, 34 साउथ अफ्रीका जीती हुई है, 30 इंग्लैंड जीती हुई है। लेकिन इंग्लैंड ही क्लियर फेवरेट स्टार्ट करेगी, वो ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप उतना ज्यादा अभी तक क्लिक करा नहीं है इस टूर्नामेंट में। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेइंग 11 की। तो लॉरा वोल्फर्ट ओपन करेंगी तास्मिन ब्रिड्स के साथ, फिर आएंगे सोने लुइस, एनेरे डायरेक्सन, मारिजान कैप, नडीन डे क्लर्क, ट्रोई ट्रॉन, सिनालो जाप्ता, एन मबाला, आयाबोंगा खाका और आयांडा ल्यूबी। अब अगर बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की ना, तो एन मबाला, नडीन डे क्लर्क, मैरिजान कैप ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करनी चाहिए। ये हो गया 30 ओवर। आयाबोंगा खाका भी 8 से 10 ओवर्स करनी चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेट 38 ओवर्स के करीब हम मान लेते हैं। उसके बाद जो 12 या 14 ओवर्स बचते हैं ना, उसमें क्लोइट्रॉन और आपको एनिरे डायरेक्सन, आयंडा ल्यूबी मिल के बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो मारिजान कैप डेथ में कंफर्म है और सेकंड बॉलर डेथ में कोई भी हो सकते हैं। नडीन क्लर्क भी आ सकती हैं और एन मबाला भी कभी कभार डाल जाती है। आया बोंगा खाखा भी कभी कभार डेथ में डाल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कैप्टन ने किसके ओवर्स पहले ज्यादा करा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो लॉरा वॉलफॉर्ड 100 मैचेस की 99 इनिंग्स में 4242 रन है, 49 का एवरेज है, अप्रोक्सीमेट 50 का ही एवरेज है ये। 71 का स्ट्राइक रेट है, रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और 135, 61, 59, 33 तो इस सीरीज में अच्छी फॉर्म में है। मैंडेटरी पिक रहेंगी। अब वर्ल्ड की नंबर 1 बैटर भी बन गई है ओडीआई में, तो आराम से आप इनको कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है तास्मिन ब्रिड्स। तो 30 मैचेस की 30 इनिंग्स में 776 रन है, 25 का एवरेज, 70 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है और सामने ना लॉरेन फिलर या जो भी
स्विंग बॉलर आता है वो इनको परेशान कर रहा है और नई बॉल से इनको परेशानी होगी। तो फिलहाल उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है। स्मॉल लीग के हिसाब से आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए तो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन रहेंगी ये। फिर आती है सुनील तो 126 मैचेस की 107 इनिंग्स में 2276 रन है, 24 का एवरेज, 64 का स्ट्राइक रेट है, 115 विकेट से रखे हैं। बैटिंग से रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा नहीं चल रहा है उतना, लेकिन इनके साथ बॉलिंग का बैकअप रहेगा, ये 2-3 ओवर्स डाल सकती हैं। तो उस हिसाब से एज ए ट्रम्प कार्ड पिक आप स्मॉल लीग में ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन उतनी ज्यादा अच्छी पिक ये नहीं दिख रही है अगर आप रेगुलर टीम चूज कर रहे हैं तो। फिर आती है एनएरे डायरेक्शन, तो काफी ज्यादा इंप्रेस किया है बैटिंग बॉलिंग दोनों से। एक अच्छी ऑलराउंडर दिख रही है साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए, एक अच्छी प्रोस्पेक्ट दिख रही है ये, और बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अब तो बॉलिंग भी कर रही है, तो डुअल रोल रहेगा, तो फैंटेसी वाइज हमारे पास दोनों साइड से पॉइंट्स आएंगे, इसलिए ये भी मैंडेटरी पिक होती है, इनको जरूर कवर करके चलिए अपनी टीम में। फिर आती है मारिजान कैप, तो इनका भी डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप लेके जा रही है, और बॉलिंग से तो अच्छी फॉर्म में आई, साथ ही साथ बैटिंग भी आपको यह आराम से 30-40 रन बना के दे सकती हैं, तो अच्छी ऑप्शन रहेंगी। अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन या वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी आपके लिए, आराम से टीम में लेके चलिए। फिर आती है नडीन डेकलर, तो अभी टी20 सीरीज में काफी अच्छी फॉर्म में थी, उसके बाद यहाँ पे भी जो फर्स्ट ओडीआई हुआ उसमें भी बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करके गई और बॉलिंग में भी विकेट लेके जाएंगी, तो इनका डुअल रोल रहता ही रहता है, इस वजह से ये भी अच्छी पिक रहेंगी, आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है क्लोई ट्रेवन, तो रिसेंट फॉर्म बैटिंग से काफी ज्यादा खराब चल रहा है, लास्ट मैच में भले ही 45 रन का नॉक आया है, लेकिन अगर आप इनके लास्ट के कुछ मैचेस देखेंगे ना, डब्ल्यूबीबीएल में अच्छी फॉर्म में नहीं थी, उसके बाद टी20 सीरीज में अच्छी फॉर्म में नहीं थी, यहाँ अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है स्मॉल लीग के हिसाब से। आप ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेंगी है। फिर आती है सिनालो जाफ्ता, तो बहुत ही नीचे बैटिंग आएगी, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है एनमाबाला, तो 28 मैचेस में 23 विकेट से रखे हैं, और अगर पिच से परचेज नहीं मिलता है तो ये उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहती है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ की पिच पे स्पिनर्स को उतना ज्यादा परचेज नहीं मिलता, तो अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है, लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका बॉलिंग करता है तो उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है बोंगा काका, तो 105 मैचेस में 131 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, अगर लास्ट के 5 मैच देखे ना तो 4 ही विकेट लिए हैं, तो उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है स्मॉल लीग के हिसाब से, लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं साउथ अफ्रीका तो आप इनको भी एज ए ट्रम्प कार्ड ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आती है एंडा लूबी, तो ओवर्स पे कंफर्मेशन रहेगा नहीं, कितने ओवर्स डालेंगी, कभी भी इनके ओवर्स कट सकते हैं, तो इस वजह से स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छी पिक नहीं रहती। ग्रैंड लीग में अगर आप साउथ अफ्रीका का विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड आप रख के चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन के प्लेइंग 11 की, तो तामी बमाउंट ओपन करेंगे मिया बूशे के साथ, फिर आएंगे हेदर नाइट, नैट सेवरब्रेंट, डैनी वाइट हॉज, एमी जोन्स, एलिस कैप्से, सोफी क्लिस्टन, चार्ली डीन, लॉरेन फिलर और केट क्रॉस। बात करें ओवर्स की, तो इनकी 5 मेल बॉलर्स हैं, वही ओवर्स करेंगी केट क्रॉस, लॉरेन फिलर, चार्ली डीन, सोफी क्लिस्टन और नैट सेवरब्रेंट। अगर किसी का भी दिन बहुत ज्यादा खराब रहता है उस केस में एलिस कैप्से आपको बॉलिंग करती हुई देख सकती हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन के प्लेयर स्टैट्स की, तो टैमी बॉमोंट 123 मैचेस की 113 इनिंग्स में 4139 रन है, 40 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट है, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, अभी लास्ट जो सीरीज हुई थी आयरलैंड के अगेंस्ट उसमें 150 मार के आ रही है और नॉट आउट रही थी, भले ही उसमें चांसेस मिले थे, लेकिन अच्छी पिक है स्मॉल लीग के हिसाब से, आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। बस एक दिक्कत है, अगर नई बॉल से स्विंग प्रेजेंट हुआ ना तो मारिजान कैप इनको परेशान कर सकती है, वो वाला मैचअप इनका रहेगा, तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से ये एवरेज पिक लग रही है, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है मिया बुशे, तो 13 मैचेस की 11 इनिंग्स में 452 रन है, 50 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट, रीसेंट फॉर्म जो है अच्छा चल रहा है इनका, और अगर जब जब बैटिंग विकेट मिलेगा ना तो ये अच्छा परफॉर्म करके जाती है। स्लो विकेट पे भले इनको दिक्कत होती हो खेलने में, लेकिन जहां जहां बैटिंग विकेट रहता है ना वहां वहां अच्छा खेलती है। अगर सरफेस इनको फ्लैट एंड हार्ड मिल जाता है तो फिर इनका फॉर्म अलग ही दिखता है, और लास्ट मैच में वो इनके स्ट्रोक्स में दिख रहा था, तो इस मैच में भी क्योंकि पिच बैटर्स के लिए फ्रेंडली रहेगा तो आप इनको आराम से टीम में कवर करके चल सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आती है हेदर नाइट, तो 145 मैचेस की 138 इनिंग्स में 3960 रन है, 35 का एवरेज, 72 का स्ट्राइक रेट, 56 विकेट से रखे हैं,
और रीसेंट फॉर्म इनका WBBL में काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वहाँ पे 3-4 अच्छे नॉक्स खेले, उसके बाद सेकंड ओडीआई जो था फर्स्ट ओडीआई जो था, वहाँ पे 40 रन का नॉक खेला, लास्ट मैच में अनफॉर्च्यूनेटली 7 रन पे ही आउट हो गई। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को आप बैक करके चल सकते हैं, टेक्निक वाइज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटर है, तो आप आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है नैट सिमरन, तो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक। अगर बात करें इनके स्टैट्स की, तो 111 मैचेस की 98 इनिंग्स में 3696 रन है, 46 का एवरेज है, 77 विकेट से रखे हैं। तो रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्म करके आ रही हैं। इस सीरीज में भले ही बैटिंग से उतना ज्यादा स्कोर्स ना आए हो इनके, लेकिन फिर भी ये अच्छे पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आती हैं डैनी व्हाइट हॉर्स, तो 114 मैचेस की 97 इनिंग्स में 1943 रन है, 23 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट, 27 विकेट से रखे हैं। देखिए अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो उस केस में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, वहां पे एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। लेकिन अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा ना, तो उस केस में इनके बैटिंग आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगर साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है, तो फिर उस केस में इनकी बैटिंग ना आना ऑलमोस्ट है, और आगे भी ना तो ज्यादा रन्स बचे नहीं होंगे। तो उस हिसाब से स्मॉल लीग्स में अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है। सेकंड इनिंग्स में अगर इंग्लैंड बैटिंग करता है, अगर फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड बैटिंग करता है, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आती है एमी जोन्स, तो 93 मैचेस की 77 इनिंग्स में 1980 रन है, 28 का एवरेज, 83 का स्ट्राइक रेट है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यही डिफॉल्ट कैटेगरी की पिक है। सिनालो जाफ्ता बहुत ही नीचे आएंगी, तो उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, आराम से इनको लेके चल सकते हैं। फिर आती है एलिस कैप्से, तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा नीचे है, और इंग्लैंड के लिए ये उतनी ज्यादा बॉलिंग करेंगी नहीं, तो उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है चार्ली डीन, तो 36 मैचेस की 22 इनिंग्स में 343 रन है, 22 का एवरेज, 68 का स्ट्राइक रेट, 66 विकेट से रखे हैं। बॉलिंग से फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। इस सीरीज में भी अभी तक 5 विकेट ले चुकी हैं 2 मैचेस में, और साथ ही साथ ये बैटिंग का बैकअप भी देती हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सोफी एक्सटन, तो 68 मैचेस में 111 विकेट से रखे हैं, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से है ये, और ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगी, और डेथ में बॉलिंग भी करती हैं, तो जरूर कवर करके चलिए स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है लॉरेन फिलर, तो 12 मैचेस में 20 विकेट ले रखी है, लास्ट मैच की ये हमारी ट्रम्प कार्ड थी, और उस पे बहुत ही ज्यादा खरी उतरी है, 3 विकेट लेके गई, और हमें वन साइडेड ये लीग जिताई है। और इस मैच में भी ना नई बॉल से ये अच्छे पिक रहेंगी, क्योंकि पेस जनरेट कर लेती हैं, और जहां स्विंग प्रेजेंट होगा ना, वहां पे भी ये परेशान करेंगी इनिशियल ओवर्स में नई बॉल से बैटर्स को, तो अच्छे पिक रहेंगी आपके लिए, आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। जाती हैं केट क्रॉस, तो 71 मैचेस में 98 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, और आप इनको भी स्मॉल लीग्स में ट्राई करके चल सकते हैं। तो इंग्लैंड के बेसिकली सारे बॉलर्स अच्छे पिक रहेंगे। तो फर्स्ट इनिंग्स में आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, क्योंकि वहां 10 ओवर्स पूरे करेंगी, और अगर 10 ओवर्स पूरे करती है ना, तो ये 1-2 विकेट्स लेके जाएंगी ही जाएंगी, तो उस केस में ये अच्छे पिक रहेंगी। सेकेंड इनिंग्स में अगर इंग्लैंड बॉलिंग करता है, तब आप उनको छोड़ सकते हैं, उस केस में आप साउथ अफ्रीका के डेथ बॉलर्स को ट्राई कर सकते हैं इनकी जगह। तो अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स डिफॉल्ट पिक रहेंगी। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से टैमी बोमोंट अच्छी पिक रहेंगी, लॉरा वॉलफोर्ड अच्छी पिक रहेंगी, हेदर नाइट अच्छे पिक रहेंगी, एनरे डायरेक्शन अच्छे पिक रहेंगी। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से नैट सिमरन मैंडेटरी पिक रहेंगी, मारिजान कैप मैंडेटरी पिक रहेंगी, नडीन डे क्लर्क मैंडेटरी पिक रहेंगी। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो सोफी एक्लिस्टन मैंडेटरी पिक रहेंगी, लॉरेन बिल मैंडेटरी पिक रहेंगी, और चार्ली डीन यहाँ से मैंडेटरी पिक रहेंगी। अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करता है, तो उस केस में आप आयाबोंगा खाका को भी ट्राई करके चल सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मारिजान कैप या नैट सिमरन दोनों ही अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन है। फिलहाल इस मैच में मैं नैट सिमरन को एज अ कैप्टन लेके चल रहा हूँ, वाइस कैप्टन में मारिजान कैप को लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट्स और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोज़ देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इंपैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।